हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम देवी सिंह सर। आज फिर आपके लिए लेकर के आए हैं 12 मई 2020 के करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आपको पता है डेली हम करंट अफेयर्स आपको देते हैं और जो करंट अफेयर्स आपके होते हैं ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम आपको डेली इस बात को बताते रहते हैं। फ्रेंड्स, कहाँ पर आते हैं जो आपके करंट अफेयर्स हैं, मैं आपको फिर बता देता हूँ। यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स के, फ्रेंड्स, वो पूछे जाते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ जो करंट अफेयर्स के आज हमारे दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। निम्न में से किस राज्य ने स्टार्टअप्स की मदद हेतु 100 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया है? इसका आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा बी, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम चलते हैं। किस कंपनी ने ग्रामीण सीमावर्ती स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता हेतु सौर ऊर्जा से चलने वाले मोबाइल स्वाब संग्रह की शुरुआत की है? इसका आंसर फ्रेंड्स आपका जो हो जाएगा डी हो जाएगा। इसका आंसर फ्रेंड्स सेल्को सोलर लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपका, कोविड-19 के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने हेतु कौन जिम्मेदार होगा? फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, BBIL। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, इस पर चलते हैं हम। टाटा उपभोक्ता उत्पादों ने लोगों की आवश्यक सामान पहुंचाने और अपने प्रत्यक्ष वितरण मॉडल को मजबूत करने हेतु किस कंपनी के साथ समझौता यहाँ पर फ्रेंड्स किया है? इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर ए, जोमेटो कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए, मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका आंसर है फ्रेंड्स आपका बी, राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट है आपका, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स आपका ए, 9 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विभाग ने पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स सी, पशुपालन और डेयरी विभाग। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने देश में 200 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 परीक्षण किट पहुंचाने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, इंडिया पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सी, टाटा ने इसके साथ रक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी की है। फ्रेंड्स, ये आपके क्विज थे। अब हम आपको डेली करंट अफेयर्स में कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस के बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे। आप ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस जिस दिन मनाया जाता है वो है आपका 4 मई। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है, तेलंगाना सरकार ने ऐलान कर दिया है फ्रेंड्स। रूस ने सोवियत सैनिकों के स्मारक और कब्रों समेत कई यादों को संरक्षित रखने हेतु जिस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक में सम्मानित किया है उसका नाम है उत्तर कोरिया। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में जितने लोग बेरोजगार हो गए, 12.2 करोड़ लोग यहाँ पर बेरोजगार हो गए फ्रेंड्स आपके हमारे इसमें इंडिया में अप्रैल में। अब चलते हैं नेक्स्ट वन लाइनर पर। हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रण करने हेतु इसके गणितीय मॉडल और अभिकलनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए
जिस योजना के तहत 11 परियोजना को मंजूरी दी है उसका नाम है फ्रेंड्स आपका मैट्रिक्स योजना। नेक्स्ट चलते हैं आपका यहाँ पर वह संस्था जिसने हाल ही में उच्च संक्रमण क्षेत्रों के तेजी से और रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन हेतु एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है, DRDO ने किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है यहाँ पर महाराष्ट्र, जिस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में GI टैग प्राप्त हुआ है केसर। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन जिसे नियुक्त किया गया है श्रीकांत माधव वैद को किया गया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका कांग्रेस के जिस वरिष्ठ नेता को लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय समिति अध्यक्ष नियुक्त किया गया है अधीर रंजन चौधरी को किया गया है फ्रेंड्स। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने कहा कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का पहला मामला पाया गया है असम में। नेक्स्ट है आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर जिस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है वो बैंक का नाम है CKP सहकारी बैंक फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे चलते हैं कुछ और वन लाइनर के साथ हम। जिस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर KS निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, कन्नड़ इसका आंसर है। हाल ही में जिस राज्यों में कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए ठीकरी पहरा का उपयोग किया जा रहा है उस राज्य का नाम है पंजाब एवं हरियाणा। नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जितने रुपए की दूसरी किस्त को मंजूरी दे दी है 500 रुपये की किस्त को। ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत को जितने स्थान पर रखा गया है वो है फ्रेंड्स आपका तीसरा स्थान। नेक्स्ट है आपका हाल ही में जिस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है रॉस टेलर को फ्रेंड्स, इसका रॉस टेलर हो जाएगा। हाल ही में जिस राज्य के चाक हाव अर्थात काले चावल को भौगोलिक सांकेतक का टैग दिया गया है वो है आपका मणिपुर। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कम से कम 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है वो है आपका हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट हम चलते हैं केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक जितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है वो है 17 आपके यहाँ पर राज्य है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोविड-19 संकट को कवर कर रहे पत्रकारों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का जितने लाख रुपए तक का जीवन बीमा कराने का ऐलान किया है 10 लाख रुपए का ऐलान किया है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी पर जितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है 4 साल का फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखिए राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले टोक्यो ओलंपिक की तारीखों से टकराव से बचने के लिए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 के बजाय किस साल में होंगे 2023 में फ्रेंड्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जिस दिन मनाया जाता है 3 मई को मनाया जाता है फ्रेंड्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह देश जो इस साल के अंत तक आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी हेतु अपना पहला आर्कटिक उपग्रह लॉन्च करेगा वो है रूस। केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के जिस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया है तरुण बजाज को। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की है वो है कर्नाटक सरकार आपकी। यहाँ नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स हाल ही में जिस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की जिस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया गया है मनीषा सिंह को किया गया है फ्रेंड्स। हाल ही में भारत ने जिस देश के लिए 2.50 मैट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की मंजूरी दे दी है मैक्सिको के लिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका हाल ही में जिस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष
रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चीन ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में जिस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? गरुड़। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश के जिस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने के कारण एक बड़ा हादसा हो गया था, वो उस जगह का नाम है विशाखापट्टनम। वह देश जिसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कादेमी ने हाल ही में देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली? इराक के प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस जिस दिन मनाया जाता है फ्रेंड्स 7 मई को, हाल ही में जिसने श्रम ब्यूरो के नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? DPS नेगी ने। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसे आयुष मंत्रालय विकसित किया गया है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा कि सरकार अगले जितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। वह 2 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में जितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? 9304 पदों को। केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? वंदे भारत मिशन के तहत ये उड़ानें संचालित की जाएंगी फ्रेंड्स। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जिस रासायनिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है TS त्रिमूर्ति के रूप में, हाल ही में कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जिस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है, मिशन मोड के तहत आह्वान किया गया है। नेक्स्ट आपका हाल ही में जिस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर यह है मुकेश अंबानी जी। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में जिस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? दिया मिर्जा। वह राज्य सरकार जिसने 4 मई 2020 को ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए रोजगार उत्पन्न करने के उद्देश्य से 3 श्रम गहन कार्यक्रमों की शुरुआत की है झारखंड ने। नेक्स्ट आपका फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर के जितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है? वह 3 भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है, समुद्र सेतु को लॉन्च किया गया है। विश्व अस्थमा दिवस जिस दिन मनाया जाता है मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है विश्व अस्थमा दिवस, जिस IIT के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया है IIT बॉम्बे के द्वारा। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स करंट अफेयर सप्ताह की एक पंक्ति में आपको फिर हम बता देते हैं। यहाँ पर केंद्र सरकार ने आर्थिक मामलों के जिस सचिव को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया गया तरुण बजाज को, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए की पैकेज घोषणा की है कर्नाटक है फ्रेंड्स। रिपीटेड कर दिया है मैंने ये। हाल ही में जिस योजना के अंतर्गत 39 करोड़ से अधिक लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण धन योजना। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के जिस अमेरिकी नागरिक को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अपने दूत पद के लिए नामित किया गया है मनीषा सिंह को। भारत ने हाल ही में जिस देश के लिए 2.50 मैट्रिक टन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की मंजूरी दे दी है मैक्सिको के लिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका हाल ही में जिस देश ने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है चीन ने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने हाल ही में जिस नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया गरुड़। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका आंध्र प्रदेश के
जिस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में 7 मई 2020 को सुबह गैस रिसाव होने से एक बड़ा हादसा हो गया था। विशाखापट्टनम वह देश जिसके खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कादेमी ने हाल ही में देश में अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। इराक में सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस जिस दिन मनाया जाता है 7 मई को। फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं हम और कुछ क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में जिसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशकों के रूप में पदभार ग्रहण किया, डीपीएस नेगी ने। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने आयुष कवच नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिसे आयुष मंत्रालय विकसित किया गया है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं हम फ्रेंड्स। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया, उत्तर प्रदेश है, वो आपका केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि सरकार अगले जितने वर्षों में राजमार्गों के निर्माण पर 15 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। 2 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में जितने पदों को समाप्त करने को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, 9304 पदों को। फ्रेंड्स ये मैंने रिवीजन कर दिया है आपका, यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जिस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी, वंदे भारत मिशन के तहत। हाल ही में भारत सरकार द्वारा जिस राजनयिक को संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है, टीएस तिरुमूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए जिस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया है, मिशन मोड के द्वारा। हाल ही में जिस संस्था द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के द्वारा। फ्रेंड्स अब चलते हैं हम और कुछ यहाँ पर आपको बता देते हैं। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनर्स लिस्ट 2020 जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में जिस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, दिया मिर्जा है। फ्रेंड्स ये आपके जो है रिवाइज मैंने क्वेश्चंस कर दिए हैं। अब चलते हैं हम कुछ अतीत के झरोखों पर। आज ही के दिन 12 मई को ही रास बिहारी बोस ने आज ही छोड़ा था भारत। आज ही के दिन 1915 में सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने जापानी नौका सानो मारू के जरिए कोलकाता छोड़ा, जिसके बाद वे जापान पहुंचे, जहां पर 1918 तक उन्होंने 17 बार अपना ठिकाना बदला। नेक्स्ट हम आपको अवगत करा देते हैं और करंट अफेयर्स से। आज ही के दिन 12 मई के ही दिन फ्रेंड्स सोवियत अंतरिक्ष यान लूना 5 चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आज ही के दिन 1965 में सोवियत अंतरिक्ष यान लूना 5 चंद्रमा की सतह पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसका इरादा चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग का था, हालांकि रेटो रॉकेट फेल होने के कारण यह चंद्रमा की सतह पर गिर गया। इसे 9 मई को भेजा गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका अतीत के झरोखों से। आज ही के दिन 12 मई को ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर मनाया जाता है नर्सिंग डे। 1820 में इटली के फ्लोरेंस में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ। उन्हें आधुनिक नर्सिंग का संस्थापक माना जाता है और याद में अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग डे मनाया जाता है। क्रीमिया युद्ध के दौरान घायलों की सेवा की। 1860 में लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल में नर्सिंग स्कूल की स्थापना की और पेशेवर नर्सिंग की नींव रखी। नोट्स ऑन नर्सिंग पुस्तक लिखी। महारानी विक्टोरिया ने रॉयल रेड क्रॉस से नवाजा। 13 अगस्त 1910 को निधन हो गया। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स 1965 से नर्सिंग डे मन रहा है। इस साल की थीम विश्व स्वास्थ्य के लिए नर्सिंग है। तो फ्रेंड्स ये आपके कुछ अतीत के झरोखे थे। तो आपको हमारा आज का करंट अफेयर्स कैसा लगा? आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।